अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। हे हाय। आज मेरी एक पेरेंट से मुलाकात हुई एंड दैट पेरेंट वाज सेइंग कि जितनी भी एड टेक कंपनीज होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी भी होती है जो बच्चों को पढ़ाती है, मैथ्स, साइंस, कोडिंग एक्सेट्रा, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी कंपनीज होती है जो बच्चों को पढ़ाती है, सो शी वाज सेइंग कि इट्स नॉट वर्थ, बच्चे नहीं पढ़ते और ना ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज इनको पढ़ा सकती है। ओके फाइन, ऑलराइट। सो मैंने भी कहा इफ़ यू अलाउ मी आई गिव यू द फ्यू एग्जांपल, देन यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर perception, okay, whether education technology companies could teach the child or won't be able to teach the child. All right, so I asked her in which standard your child is in, कौन से स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है। शी सेड मी थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, अमेजिंग, ओके। अच्छा, बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ओके, सो ही माइट वॉच सम कार्टून प्रोग्राम्स एंड ऑल। सो शी से हाँ कार्टून देखता है बच्चा। आई मीन कौन सा कार्टून देखता है? उन्होंने कहा डोरेमोन देखता है। मैंने बोला ओह वाह अमेजिंग, डोरेमोन, ओके। सो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, ऑलराइट। सो मैंने उनको कहा कि ओके फाइन, अगर बच्चा डोरेमोन देखता है, सो आपने कभी गौर व फिक्र किया है कि क्यों बच्चा डोरेमोन देखता है, क्या रीज़न है बच्चे को डोरेमोन देखना? तो शी वाज सेइंग कि बच्चा है, कार्टून देखेगा, ओके फाइन, बच्चा है, सो वो अगर वो बच्चा है तो वो CID क्यों नहीं देख सकता और तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों नहीं देख सकता, वो मूवीज़ क्यों नहीं देख सकता? रीज़न ये होता है कि ये सब चीज़ जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट, स्टोरीज़ नहीं समझ सकता, राइट। एंड वो कार्टून जो देख रहा है ना बच्चा, वो कार्टून में लेट्स सपोज डोरेमोन है तो हु इज़ डोरेमोन, हु इज़ नोबिता, जियान, सुनियो, ये सब जितने कैरेक्टर्स है ये बच्चा जो है वो स्टडी कर लेता है। उसके जो कार्टून्स के जो थियोरीज होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो जो बच्चा होता है वो समझ जाता है, राइट। यही एक रीज़न होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है कार्टून प्रोग्राम्स का, वो बच्चा जब एक बार समझ जाता है तो फिर वो देखना शुरू कर देता है, चाहे वो 1 घंटा देख रहा हो, 2 घंटा, 3 घंटा, हो सकता है पूरा दिन भी देख रहा हो, राइट। सो एंड लेट्स सपोज आई गिव एन एग्जांपल, लेट्स सपोज कोई ऐसा फ्रेश कार्टून आपने उसको लगा के दे दिया टीवी पे, राइट, जो कि उसका टाइप का नहीं है या उसका टेस्ट का नहीं है। उसने नया कार्टून, फ्रेश कार्टून उसने देखा, अब उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उसको थियोरी नहीं समझ में आई, कैरेक्टर्स नहीं समझ में आया, स्टोरी लाइन नहीं समझ में आया। वो 5 मिनट देखेगा, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट 7 मिनट देखेगा, 8वें मिनट पे वो चैनल बदल देगा। ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द रीज़न इज़ उसको समझ में नहीं आया कार्टून। लेट सपोज अगर उसको समझ में आया होता कार्टून तो ही वुड बी वॉचिंग इट अहेड अप टू 1 आवर 2 आवर और मे बी फुल डे, आई गेस, राइट। तो जितने भी ये एड टेक कंपनीज होते हैं ना, इनके पास कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डोमेन में बच्चे को पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। लेट सपोज आपने कुछ एड टेक में आपने कुछ किसी बच्चे को आपने डाल दिया, राइट, उसके लिए नया टॉपिक है। जो बच्चे जो होते हैं ना, उनको तो नहीं समझ में आएगा, तो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पढ़ाए, राइट। तो उस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, जितने भी जो टीचर्स होते हैं एड टेक में, बच्चे को समझ में आ जाता है पहली बात, राइट। सो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। बच्चे को समझाना जो है वो टीचर्स का काम होता है, राइट। अब लेट सपोज उसमें कैसा होता है ना, पता है, एड टेक वर्ल्ड में जितने भी जो बच्चे जो पढ़ते हैं वर्चुअल तरीके से, उसमें लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डबल हो जाती है। वर्चुअल क्लास में अगर बंदा जो 3D मॉड्यूल्स अगर पढ़ेगा या ग्राफिक डिज़ाइन से पढ़ेगा या एनिमेटेड चीज़ों से अगर पढ़ेगा तो उसका लॉजिकल रीजनिंग का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज इफ़ यू आर वाचिंग मी, राइट, आई विल गिव यू द एग्जांपल, राइट। मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे बताओ कोई भी ऐसी 10 चीज़, ओनली 10 वर्ड्स जो ए से स्टार्ट होती हो, एनी 10 वर्ड्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर ए, whether it could be I'll give you the 3 example: apple, aeroplane and ant, right। ये 3 words मैंने आपको दे दिया। now आपको मैं सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, you continue it up to 10 words, 4 5 6 7 8 9 10, right। you can add up your any words जो भी आपके जहन में आता है। अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा, राइट। द रीज़न ये होता है कि
मैंने आपको एप्पल ए से मैंने आपको वर्ड्स बोला, मुझे आप 10 वर्ड्स बता दो ए से, आपने मुझे एप्पल, एरोप्लेन एंड ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे, राइट। इसका रीज़न ये होता है, लॉजिकल रीजनिंग में हमें बचपन में ही वो सारी चीज़ें जो फीड किया गया दिमाग में, एप्पल, एरोप्लेन एंड ऑल दैट। अगर मैं आपको बोलूँगा बी से मुझे वर्ड्स बता दो, आप मुझे बैट एंड बॉल बताओगे, पहले 2 वर्ड्स बैट एंड बॉल। द रीज़न ये बैट एंड बॉल का है क्योंकि हमारे दिमाग में वो बैट एंड बॉल की फ़ोटोज़ छपी हुई है, राइट। लेट्स सपोज अगर मैं आपको सी से बोलूँगा तो मुझे आप कैट बताओगे, लॉजिकल रीजनिंग। आप अगर मैं जेड से अगर आपको बोलूँगा तो मुझे आप एक वर्ड बताओगे विच इज़ जेब्रा। एक्स से तो वो भी नहीं बता पाओगे, आपके जहन में कुछ भी वो नहीं आएगा, जाइलोफोन एंड ऑल दैट तो ठीक है, बट आपको एक्स से तो कुछ भी वर्ड आपको सूझेगा ही नहीं। फिर यही चीज़ जो बच्चे जो होते हैं ना, इनका लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ना वो बहुत कम होता है, बिकॉज वो अभी जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है तो हम उनको वही ABCD एंड ऑल दैट सिखाएंगे, बट हम जितना उनको वर्चुअल और 3D वीडियोस अगर हम जो कुछ उनको डिलीवर कर सकते हैं ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज उनको ये पता होता है कि कार्टून में पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, राइट। और भी 2 हफ्ता पहले वो कार्टून आया था, उसके पीछे 2 हफ्ता पहले का जो एपिसोड था उसमें क्या हुआ था। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, उन्होंने वर्चुअली वो चीज़ देखा है, उनको वर्चुअली चीज़ देखने के बाद उनको याद रह गया उनके दिमाग में। अब हम अगर थियोरेटिकल चीज़ अगर हम उनको रट्टा मरवाएंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है उनको समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल फॉर्मेट। अब वर्चुअल फॉर्मेट में क्या होता है ना, वर्चुअल फॉर्मेट में उनको समझ में आता है उन्होंने, क्योंकि वो चीज़ वो प्रैक्टिकली वो चीज़ देख रहे हैं, राइट। तो लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ है या मैथ्स का कोई फॉर्मूला है या कोई कोडिंग क्लास है या XYZ समथिंग एल्स रिलेटेड टू स्टडी, तो अगर हम उसको वर्चुअली अगर हम उसको फ्रेम में टीवी में अगर हम उसको दिखाएंगे तो उसको कॉन्सेप्ट जो है वो 110% उसका क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो हमारे यहाँ पे पता है SSC और ICSE जितने भी जो स्कूल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जो स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर दिया जाता है, कंप्यूटर क्लासेस जब भी होती है स्कूल्स में, तो एक कंप्यूटर क्लास दिया जाता है और एक कंप्यूटर क्लास में 2 बच्चे होते हैं। एक कंप्यूटर क्लास में मतलब एक PC अगर किसी स्टूडेंट को अलॉट किया जाएगा उसमें 2 बच्चे होते हैं और वो लोग फिर टाइपिंग एंड ऑल दैट किया हो जाता है। बल्कि अगर ऐसा होता कि एक कंप्यूटर क्लास एक स्टूडेंट को मिल रहा हो और वो प्रैक्टिकली कर रहा हो, क्योंकि टीचर्स जितने भी होती है वो थियोरेटिकली बता देते कि आपको ऐसा करना है, प्रैक्टिकली फिर वो लोग कुछ नहीं करते। बिकॉज कोडिंग्स जितने भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल होते हैं, आपको प्रैक्टिकली आपको करना होता है, राइट। चाहे वो मैथ्स ही क्यों ना हो, अगर आप मैं मैथ्स अगर ऐसी सम्स देखूंगा, मुझे रट्टा मारूंगा तो फिर वो नहीं समझ में आएगा अनटिल उसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके ना देखूँ अपने लिए, राइट। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिकल वर्क नॉट और थियोरेटिकल वर्क इन दी स्टडीज़। सो और बचपन में अगर हम उनको फोकस देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए या हम उनको पॉलिश करते हैं तो वो उनके लिए बेटर हो सकता है। और विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल ग्राफिक्स, वर्चुअल फॉर्मेट तो और अच्छा है। लेट्स सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ मैं। सो द थिंग इज़ बीइंग फ्रॉम अ प्रॉपर मुंबईकर, मेरी मराठी जो है वो वीक है। सो अब अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं 30-40 साल का हो जाऊँ और 30-40 साल में अगर मैं मराठी को पढ़ूँ या मराठी लैंग्वेज सीखूँ तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, राइट। यही चीज़ अगर मैंने लेट्स सपोज अगर मैंने स्कूल में अगर मैंने किया होता मराठी अच्छे से, ओके, तो मेरी मराठी कमज़ोर नहीं होती। बट आई कम फ्रॉम ICSE स्कूल। सो ICSE स्कूल में कैसा होता है ना कि मराठी इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब ICSE स्कूल्स में क्या होता है, आप तो मराठी ले लो या तो कोई और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही था मेरे साथ भी। तो मेरा मराठी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, राइट। मुझे अच्छा कोई अगर मराठी में मुझसे बात करेगा तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से मी, बट आई कैन नॉट रिप्लाई सेम इन सेम लैंग्वेज, राइट। मैं मराठी में उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है। सो बचपन में अगर बच्चों को अगर हम उस तरह से पॉलिश करें ना, सो डेफिनेटली बच्चे जो है वो बड़े होकर फिर उसी पर्टिकुलर डोमेन में ना शार्प हो जाएंगे, राइट। सो वर्चुअल जितने भी जो हम चीज़ें देखते हैं वर्चुअली अगर हम बच्चे को अगर पढ़ाएं वो बहुत अच्छा होगा। तो जब मेरी वो पेरेंट्स से मेरी इस तरह से कुछ एग्जांपल, मैंने उनको ABCD का एग्जांपल दिया था एंड उनको मैंने बताया था कि आप मुझे A से कुछ एग्जांपल्स बता दें जो 10 वर्ड्स मुझे बता दें जो स्टार्ट होता है A से।
उन्होंने एप्पल एंड एरोप्लेन बोला, उन्होंने एंट बोला और शी स्टार्टेड टू थिंकिंग यार मैं फोर्थ वर्ड क्या बोलूँगा, फोर्थ वर्ड याद ही नहीं आ रहा है ना उधर। एंड मैंने ओके ओके फाइन, अब मुझे बी से बता दो, तो उन्होंने वही सेम चीज़ बोला बी से, और जेड से तो उन्होंने ज़ेब्रा ही बोला। तो मैंने बताया देखिए मैम एक्चुअली द थिंग इज़ कि जितने भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो होती है ना, जो बच्चे को पढ़ाती है राइट, वो क्या करते हैं ना, वो वर्चुअली पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अभी प्राइवेट ट्यूटर आप हायर कर लो अपने घर पे, मतलब जो टीचर है वो घर पे आएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए राइट। तो वो जो टीचर होगा, हो सकता है शी इज़ बेस्ट इन साइंस, शी इज़ बेस्ट इन हिंदी, शी इज़ बेस्ट इन मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट शी कुड नॉट बी सो मच गुड इन मैथ्स। वो मैथ्स में शायद अच्छी नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है कि वो शायद दूसरे सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में वो अच्छी ना हो राइट, क्योंकि आपने ऑल इन वन सब्जेक्ट आपने लगाया हुआ है, आपको ये नहीं पता कि वो जो टीचर है स्पेसिफिकली वो किस सब्जेक्ट में अच्छी है, किस सब्जेक्ट में वो नहीं है राइट। तो और हम 90% हम इंडियंस क्या करते हैं ना, हम ऑल इन वन सब्जेक्ट लगा देते हैं ये सोच के कि यार ये जो टीचर्स आएगी ना घर पे, मतलब जो प्रोफेसर या जो भी मैडम आएगी घर पे पढ़ाने के लिए, वो ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी और बच्चा जो है वो पढ़ लेगा। तो हर टीचर हर डोमेन में तो अच्छा नहीं होता ना। लेट सपोज कि एक बंदे ने, जो बंदा है वो एक HR बंदा है, ठीक है, ही इज़ एन HR, तो वो जो है वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता ना, बिकॉज उसको वो डोमेन नहीं है। अगर उसको डॉक्टर का काम करना है तो उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है डॉक्टर का, वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो जितनी भी एडटेक कंपनी जो होती है ना, जब मैंने जब जो मेरी डिबेट जो मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैंने उनको यही बताया देखिए एडटेक जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो उनके पास हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर्स होती है जो बच्चे को उस पर्टिकुलर डोमेन में सब्जेक्ट्स में हेल्प कर सकती है। अभी आप ऑल सब्जेक्ट्स लगा दोगे और हो सकता है उसकी टीचर मैथ्स में अच्छा ना हो सकता है कि उसकी टीचर माइट भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस में उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा ना हो, तो बच्चे को फिर नॉलेज में प्रॉब्लम होगी, उसको समझने में, उसके कॉन्सेप्ट क्लियरेशन, और यहाँ तक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होगा फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो दैट्स वाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। और अभी वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, 2019 में वर्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इतना था, बट इतना ज़्यादा पीक पे नहीं था। वो तो कोविड की वजह से वर्चुअल क्लासेस होने लग गए व्हेन एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था ना, इतना नॉर्मल नहीं था। इफ़ आई विल बी सेइंग यू दैट आई विल पे यू 30,000, 50,000, 80,000, 1 लाख पर मंथ, यू वर्क फ्रॉम होम, सो आप मुझे ये बोलो कि यार ये तो स्कैम है, कोई भी बंदा लाखों रुपया महीने का नहीं देगा आपको घर बैठे बैठे। बट अब ये कंपनीज जो है वो कर रही थी जब कोविड आ गया राइट। अब कैसा हो गया ना, वर्क फ्रॉम होम इज़ लाइक पेजर, जितना पेजर का जो टाइम ड्यूरेशन था उतना ही अभी वर्क फ्रॉम होम का हो गया है राइट। सो अब आई थिंक कंपनीज भी जो है ना, वो पहले तो इंडिया पाकिस्तान है तो वेस्टर्न कंट्रीज से ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए थे, एंड दैट वाज वेरी गुड एक्चुअली। बट द थिंग इज, अब जो हाइब्रिड का जो ऑप्शन आया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 days फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, 3 days फ्रॉम ऑफिस, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। बट इसमें स्टूडेंट्स का जो बेनिफिट जो है ना, वो ये है कि बच्चे अगर वर्चुअली क्लास लेते हैं ना, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली। जैसा हम लोग को कैसे कहीं जाना पड़ता था बचपन में, हाँ इस टीचर के पास जा रहे हैं या वो ट्यूशन टीचर हमारे यहाँ आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो एवरीथिंग विल बी वर्चुअल क्लासेस में आपने अपना स्लॉट बुक कर दिया एंड ऑल दैट, आपका फिर टीचर आ रही है, टीचर जा रही है, इट्स लाइक दैट, वेरी इजी सॉर्टेड। तो यही मेरी कुछ उनसे पेरेंट्स से बात हुई थी। सो नाउ यू गैस टेल मी कि जितने भी जो एडटेक कंपनीज जो भी आई है और इतना जो इंडस्ट्री जो बूम हो रहा है राइट, कितना वर्थ ऑफ वैल्यूएशन है। हाँ ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा है, बट द थिंग इज़ वर्थ ऑफ वैल्यूएशन तो है, बच्चे को सीखने तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा डेफिनेटली, वो भी विद द हेल्प ऑफ द 3D वर्चुअल ग्राफिक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। So you say me, you guys do help me with your opinions, right? कि जितनी भी एडटेक कंपनीज अभी जो आ रही है, या जितनी भी एडटेक कंपनी अभी जो प्रेजेंट में है, राइट, इन नियर फ्यूचर हाउ दे कुड हेल्प अस मोर इन टर्म ऑफ एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।